भाई तू मुझे मेरे लिए खर्चा दे दे, खत्म बात है। गिफ्ट जो तेरे को लेना ले ले। यार भूखी रहती है तो थोड़ा सा बस प्यार से एटलीस्ट बात कर लो। धैर्य रखना चाहिए, सब चीज़ें हो जाती है धीरे धीरे। और खुश रहिए और मज़े से करवा चौथ अपनी फैमिली के साथ, अपनी फ्रेंड्स के साथ मनाइए। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। चूंकि मौका है करवा चौथ का, ऐसे में सभी सुहागनें कर रही हैं अपनी अपनी तैयारी। कोई स्पा जा रहा है, कोई कपड़े खरीद रहा है, कोई ज्वेलरी खरीद रहा है। और हमारे साथ हैं दीपिका सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच हरी, थैंक यू सो मच जूम। सबसे पहले बताइए, आप क्या तैयारी कर रही हैं? हम देख रहे हैं यहाँ पर बड़ा ही खूबसूरत रंगोली बना हुआ है, क्या हो रहा है? ये तो सब जॉइंट फैमिली का कमाल है कि मैं बस कुछ हम सोचते हैं और सब मिलजुल कर जो है अपना अपना इनिशिएटिव करते हैं। तो आज बाई चांस रोहित भी घर पर हैं, तो इतनी सुंदर रंगोली बना दी है, तो मेरे लिए एक्चुअली सरप्राइज़ है। तो मुझे तो यही पता था मैं आपके साथ शूट करने वाली हूँ। हम लोग मेहंदी मैंने बुलाया हुआ है, तो मेहंदी हम लोग लगाने वाले हैं और आपसे थोड़ी सी गपशप करने वाले हैं। मैं सृष्टि, मेरी सिस्टर इन लॉ हैं, मम्मी मेरी सासू माँ, तो हम सब मिलके जो है आज मेहंदी लगा रहे हैं करवा चौथ के लिए। चलिए, अगर करवा चौथ की बात करें तो दीपिका, सबसे पहले मन में क्या आता है? मतलब करवा चौथ जब ये समय आता है तो दिल में या जहन में क्या आता है? मेरे जहन में ये आता है कि साड़ी पहननी है। 16 श्रृंगार। हाँ, 16 श्रृंगार रस जो है हमारे जो नाट्य शास्त्र में श्रृंगार रस है, सबसे पहला रस, वही मेरे दिल में आता है। और श्रृंगार रस के जो स्वामी हैं वो विष्णु जी हैं, और तो रति भाव है उसका। तो वो एक मेरे अंदर एज एन एक्टर मैं यही सोचती हूँ कि वो श्रृंगार रस को उसका भाव को चखने का मौका मिलेगा। और तो वही है। और मुझे लगता है कि श्रृंगार रस एक मैरिड लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है। ये हमारे जो फेस्टिवल्स होते हैं वो कहीं ना कहीं एक श्रृंगार रस का ही इसलिए जितने भी इंडियन फेस्टिवल है उसमें सब में अपने आप को सजना संवरना, घर सजाना, और तो वो बहुत ज़रूरी है मुझे लगता है अपनी मैरिड लाइफ में प्यार बनाए रखने के लिए। क्योंकि राधा कृष्ण सबसे बड़े एग्जाम्पल है और राधा कृष्ण के बीच में जो है वो श्रृंगार रस ही है। तो लव, रोमांस, तो वो बहुत ज़रूरी है एक मैरिड लाइफ में। और करवा चौथ जो है अपना इंडियन वैलेंटाइन डे है एक तरह से। पूरे दिन व्रत रह के पति की लंबी उम्र के लिए कामना करना, एक्साइटमेंट होती है जब ये होता है। भगवान से बस यही बोलती हूँ कि चांद जल्दी से निकल जाए और मुझे ज़्यादा कष्ट ना हो। पर हर बार प्रार्थना करती हूँ कि 8 बजे निकल जाए, जो हमेशा 9:30 10 बजे चांद निकलता है। तो इस तरह से मेरा रहता है, 10 बज ही जाते हैं। बट ऑन एंड ऑफ मेरा हो जाता है। जब शूटिंग रहती है तो डिफ़िकल्टी होती है। जो भी आप लोग को देख रहे हैं, जो भी आपके फैंस देख रहे हैं, उनके लिए कुछ खास मैसेज देना चाहेंगे इस करवा चौथ पर? मैं यही कहूँगी कि जो है हमारे जो ट्रेडिशन है, हमारा जो कल्चर है, वो हमारे रूट्स हैं और वो ही हमारी शक्ति है। तो जैसा भी हो, मैं ये नहीं कहती एकदम ऑर्थोडॉक्स तरीके से, मगर जैसा भी हो हमें हमारे पर जितनी शक्ति हो, हमें अपने कल्चर को, अपनी धरोहर को जो है संभाल कर रखना है। और ये फेस्टिवल्स एक तरीका है अपना प्यार जताने का, एक श्रृंगार रस को अपनी ज़िंदगी में और निखारने का, उसको लेने का, उसको अनुभव करने का। तो मज़े से तैयार हुए, खुश रहिए। और अगर ऐसा बहुत मैंने मोस्टली देखा है कि लेडीज़ जो हैं कोशिश करती है इस दिन नई साड़ी पहने, सब कुछ नया करें, बट हमें थोड़ा सा कॉस्ट को लेकर, एक्सपेंस को भी लेकर चलना चाहिए, फाइनेंशियल चीज़ों को भी लेकर चलना चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप सबने अगर अच्छे कपड़े पहने हैं, सबने न्यू पहना है तो आपको भी न्यू पहनना है। तो उन चीज़ों की सिरदर्दी मत लीजिए। सिर्फ ये सोचिए कि ये व्रत है अपना प्यार जताने का, अपनी लाइफ में प्यार को और लेकर आना, अपनी मैरिड लाइफ को में उस चीज़ को, और उसमें एक भाव लगता है तो उस भाव पर फोकस रखिए। बाकी जो सब आवरण है, एक्सटर्नल चीज़ें हैं, उन पर इतना ध्यान देकर अपने आप को निराश या दुखी मत कीजिए। स्पेशली आप उस दिन फास्ट पर भी होंगी। तो जो भगवान ने हमें दिया है उसमें संतुष्ट रहना ही मुझे लगता है एक जीवन जीने की सबसे खूबसूरत कला है। और धैर्य रखना चाहिए, सब चीज़ें हो जाती हैं धीरे धीरे। और खुश रहिए और मज़े से करवा चौथ अपनी फैमिली के साथ, अपनी फ्रेंड्स के साथ मनाइए। इसके साथ ही आजकल मेट्रो और सिटी अपने हस्बैंड के साथ मनाइए। मोस्टली तो करवा चौथ हस्बैंड के साथ, मतलब हमारे उनके हाथों से पानी पीजिए, उनके पैर छूइए उस दिन, आशीर्वाद लीजिए। ये मेट्रो सिटीज में देखा गया कि चूंकि दिन भर स्टार्ट तो हो, जैसे आपने कहा सुबह उठकर सब कुछ कर लेते हैं, बट पूरा दिन वेट करना पड़ता है और शाम तक। ऐसे में जब शाम होने लगती है तो एक्साइटमेंट ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जल्दी चांद का वेट करना। एक्साइटमेंट नहीं,
I mean, जल्दी आ जाए। टेंशन लग जाती है यार कब। तो फिर जो लेडीज होती है ना, गैंग बना करके ना टाइम पास करती हैं, डांस वांस करती हैं, वो करेक्ट वो बहुत अच्छा होता है। जैसे कि ना हम लोग खाना बनाने में लग जाते हैं, बातें में लग जाते हैं, डांस वगैरह, तो उससे कहीं ना आपका माइंड डाइवर्ट हो जाता है। तो फ्रेंड से मिलना, अपने फैमिली में हम तीनों ही रहते हैं मोस्टली, तो इस तरह से जो है कुछ ना कुछ बातें करके माइंड को हमें इन्वॉल्व करके हो जाता है। तो ऐसा बहुत ज़्यादा कभी डिफ़िकल्टी होती नहीं है। तो मुझे लगता है अपने आप को हमें इन्वॉल्व रखना चाहिए। इस दिन सुई धागे का इस्तेमाल नहीं करते, ऐसी कुछ चीज़ें जो होती हैं। तो आप कढ़ाई बुनाई नहीं कर सकती, उधर मन नहीं लगा सकती, मगर डांस कीजिए, गाना गाइए और हाँ भजन कीजिए और बस माता रानी से मांगिए कि बस आपकी ज़िंदगी में प्यार बना रहे। ये एक भाव है, हम खुद जब ये फील करते हैं, मांगते हैं, तो कहीं ना कहीं अपने माइंड को याद दिलाते हैं कि भैया अब झगड़े नहीं करने हैं। और लाइफ में जो नेगेटिव चीज़ें हैं ना पार्टनरशिप के बीच में हस्बैंड वाइफ की, वो उस पर ध्यान नहीं देना है, सिर्फ अच्छी अच्छी चीज़ों पे ध्यान देना है जो है। तो उस पर ध्यान देने के लिए ये श्रृंगार रस बहुत हेल्प करता है, ये फेस्टिवल्स बहुत हेल्प करते हैं। तो उस दिन सिर्फ अच्छी बातें और पुरानी बातों को, जो नेगेटिव बातें हैं उनको भूल जाइए, माफ़ कर दीजिए और मज़े से इस त्यौहार को मनाइए। चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, ये आपके सामने मेहंदी है, स्टार्ट करते हैं, थोड़ा मेहंदी लगाने की शुरुआत करते हैं। बिल्कुल। क्योंकि आपके लिए इतना पूरे दिन फास्ट रहेंगी, सब कुछ करेंगी, यही वजह है या सच में दिल से बहुत प्यार है? प्यार तो है ही ऑब्वियसली। और चूंकि आपके लिए व्रत रख रही है तो इतना तो बनता है। हाँ फिर रोहित तो मुझे हर बार मना करते हैं कि भाई व्रत मत रखना, तुझे मेरी कसम। यार ये मैं व्रत करने के लिए मना करता हूँ फालतू में। पर मुझे ना सजना समझना अच्छा लगता है। 3-4 बजे के बाद इसका पारा हाई होना शुरू होता है, घूम फिर के वो यहीं आता है। इससे बेटर है नहीं रखे तो अच्छा है। पर और मम्मी इतने सालों से रखती आ रही है फास्ट, तो ये हमारे प्रथा चलती आ रही है। तो मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से ये जो प्रथा है, एक जो कस्टम ट्रेडिशन चलता आ रहा है करवा चौथ व्रत फास्टिंग करने का, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से वो छूटे। तो इसलिए मम्मी ने मुझे काफ़ी रियायतें भी दी हुई हैं। तो हम लोग बहुत सोच समझ, मतलब अच्छे संभल के मैं फ़ास्ट रखती हूँ। और जैसे नवरात्रि के फास्ट में मैं 2 दिन रखती ही हूँ, तो हो जाता है, इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता। मैं इनको एश्योरेंस देती हूँ कि आई एम वेल। पहले मैं अपना बीपी चेक करती हूँ, आज बीपी चेक करके दिखाऊंगी इनको कि इट्स बैलेंस, तो कुछ गड़बड़ नहीं होगा। तो ये सब चीज़ है। और बाकी मैं वाटर जो है, जैसे मैंने बताया 12 बजे हम लोग पूजा करते हैं, तब 1 गिलास पानी लेते हैं। तो और अगर मुझे ऐसा लगता है कि बहुत डिप्राइविंग है, लो बीपी जा रहा है, तो मैं पानी पीती हूँ। तो ये है। तो इतना स्ट्रिक्ट फास्टिंग नहीं है मेरा, मतलब यही है कि अन्न नहीं खाते, कुछ खाते ही नहीं है, सिर्फ पूजा के बाद थोड़ा सा कुछ लेते हैं। बट इनके प्रेम के वजह से जो है सब चीज़ें आसान हो जाती हैं। और इसमें गिफ्ट भी तो दिया जाता है, तो इस बार कुछ अच्छे गिफ्ट वो ऑलरेडी दे चुके हैं यार, दिवाली में मैं पहनने वाली हूँ, मैंने ले लिया है, गोल्ड ले लिया है। तो हम लोग क्या करते हैं कि पहले माता रानी पे चढ़ाते हैं और लक्ष्मी पूजा के बाद उसको ग्राइंड करते हैं, तो वैसा ही है। तो गिफ्ट मैं ऑलरेडी, अब रोहित इतना कमा रहे हैं और मैं घर पे बैठी हूँ, तो मैं अभी जो बिल रेस करने वाला हूँ ना, वो सीधा इधर ही आ रहा है, नाम ही चेक, मतलब चेक ही डायरेक्ट आ जाएगा। तो अब मेरे को इनसे पैसे लेने हैं। तो जीएसटी भर, तू टैक्स भी भर। हाँ रोहित कह रहे तू बहुत गिफ्ट ले चुकी है, टैक्स मैं भरे जा रहा हूँ, जीएसटी मैं दे जा रहा हूँ और सारा गिफ्ट इधर जा रहा है, अब तेरे नाम भी चेक होएगा। अब चेक ही तू रख ले, तो टेंशन ही खत्म भाई। तू मुझे मेरे लिए खर्चा दे दे, खत्म बात है। गिफ्ट जो तेरे को लेना ले ले, करेक्ट है ना? बिल्कुल ऐसे ही चल रहा है एक्चुअली। मैं इसलिए तो मोटिवेट करती हूँ रोहित को, जाके गाऊंगी। हाँ, और मैं अपने और खुद मजे करती हूँ मैं। तो क्या कहना चाहेंगे मतलब आज का खासतौर उन हस्बैंड के लिए जो दिन भर प्यासी भूखी, उनके लिए व्रत रखती हैं? यार भूखी रहती हैं तो थोड़ा सा बस प्यार से एटलीस्ट बात कर लो, अपने हाथ से पानी पिला दो, और क्या चाहिए। ये इसी में खुश हो जाती है, तो और क्या। विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी करवा चौथ। आप इसी तरह से खुश रहें, हैप्पी सुहागन डे, और ईश्वर की कृपा आप दोनों, आपके एक मैरिड कपल के ऊपर हमेशा बनी रहे, प्यार हमेशा सदा बना रहे, और ये नोक झोंके चलती रहे, इसी में मज़ा है। हैप्पी करवा चौथ।